हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम छत्रावत। 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर 2022-23 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस पेपर आ चुका। दिस पेपर विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस पेपर। इसको सॉल्व करने के बाद गारंटी देता हूँ एग्जाम के बाद आके चैनल पे आके थैंक यू बोलोगे, और जो नहीं करके जाएगा ना वो पक्का रिग्रेट करेगा, काश एक बार देख लिया होता। तो ये पेपर इतना पावरफुल तरीके से मैंने डिजाइन किया आपको। इसको करने के बाद आपको एक बात तो पता क्लियर हो जाएगी कि भाई जो अब तक आपने नहीं सीखा होगा ना ज्योमेट्री के पेपर से, मैथ्स 2 के पेपर से, वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। और इसके बाद एक और पेपर में अपलोड करने वाला हूँ मैथ्स 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इसी साल 2022 का 22 और 23 का जो हुआ है, और वो है FTE का। तो ये वाला पेपर भी अपलोड हो जाएगा अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स आ जाएंगे और कमेंट्स, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा उसके आप कमेंट्स करोगे तो ये पूरा पेपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस पेपर। और सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको दिखा रखा है PQR। तो एक लाइन बना दो जिसका पहला टर्मिनल क्या होगा, P। तो ये P हमने यहाँ पे बना दिया, और लास्ट वाला टर्मिनल क्या होगा, R, और सेंटर में मतलब बीच में क्या होगा, Q। अब ध्यान दो, PQ का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो PQ का वैल्यू 2 लिख दिया यहाँ पे। PR दिख रहा है, ये PR दिख रहा है, PR का वैल्यू कितना दे रखा है 10, और किसका वैल्यू निकालने बोला है, QR का। तो आपको सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं इस PR में से, ये PR जो आपको यहाँ पे दे रखा है, इसमें से अगर ये PQ माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट दिस QR एज 8। तो ये अपने को QR मिल गया 8। कितना सिंपल तरीके से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे 4 लिख दिया, सेकंड लिख दिया, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कैन नॉट बी। मतलब ट्रायंगल की दो साइड, एक 5 दे रखी है, एक 1.5 दे रखी है, तो तीसरे साइड का लेंथ क्या नहीं हो सकता है। देखो आपके ट्रायंगल की जो तीसरे साइड की लेंथ है वो इन चारों ऑप्शन में से किसी एक पे छुपी हुई है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। ध्यान रखना, ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड के से बड़ा होता है। ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये जो 5 दिया हुआ है ना, ये 1.5, और ये सारे ऑप्शन 5 से छोटे हैं, ये सारे ऑप्शन 5 से छोटे। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसको थोड़ा साइड में रखो। अब जितना भी यहाँ पे साइड दिया हुआ है इसको हमारे ये छोटी साइड के साथ ऐड करो। 3.7 और 1.5 का एडिशन हो गया 5.2। क्या 5.2 5 से बड़ा है? हाँ, तो 3.7 इस वाले ट्रायंगल की साइड हो सकती है। हमें पूछा है कैन नॉट। अभी दूसरा वाला सम करो, 1.5 और 4.1 का सम करो, ये भी हमारा 5 से बड़ा आएगा, करके देख लो, तो ये भी साइड होगा। लास्ट वाला देख लो डायरेक्ट, अभी 3.4 और 1.5 का सम करो, आंसर आ गया 4.9, और 4.9 देखो 5 से छोटा है, और हमने क्या बोला, ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। भाई ये D हमारा साइड नहीं हो सकता। सिंपल है, अच्छा समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। A दे रखा है, B दे रखा है, और बोला C निकालो। अरे एक ट्रायंगल बनाओ, उसके एंगल्स दिखा दो, ABC दिखा दिया। एंगल A का वैल्यू कितना दे रखा है 76, यहाँ पे गलती से 66 लिखा, क्या लिखना 76। एंगल B का वैल्यू कितना दे रखा 48, और एंगल C आपको यहाँ पे फाइंड करना है। आपको पता है एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, यहाँ पे 76 कर लेना। एक एंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। पहला एंगल 76, दूसरा एंगल 48, और तीसरा एंगल नहीं पता तो C लिख दिया। 76 प्लस 48 कितना हो जाएगा 124। कितना हो जाएगा 124। इस 124 को इक्वल टू के लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा ये 124, और 180 में से 124 को माइनस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 56। तो आपको एंगल C मिल गया 56। हो गया सिंपल तरीके से। आगे करते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड बड़ी, जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड बड़ी। एक ट्रायंगल बना दो, नाम दे दो PQR, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, दे दिया। एंगल R दिख रहा है, हाँ भैया एंगल R दिख रहा है। एंगल Q दिख रहा है, एंगल Q दिख रहा है। मुझे बताओ एंगल R के सामने वाली साइड कौन सी है, PQ। एंगल Q के सामने वाली साइड कौन सी है, PR। ये दिख रही है PR। हाँ, अब मुझे बताओ एंगल R बड़ा है, देखो यहाँ पे सिंबल बड़ा है एंगल R, तो कौन सा साइड बड़ा होगा, एंगल R के सामने वाली साइड PQ क्या हो जाएगी, बड़ी। किससे बड़ी होगी, छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड से, PR से। तो ऑप्शन नंबर हो गया B। आ गया, जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, अपनी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी। टोपी पहन लेते हैं, क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे करते हैं। ये पेपर नहीं, मेरे को बहुत जोश है क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस पेपर पे,
क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन जबरदस्त दिया। अभी 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, फटाफट देखते हैं कमेंट सेक्शन में कितने लोग इनसे आंसर। हाउ मेनी मिड पॉइंट डज सेगमेंट हैव, एक सेगमेंट बनाया, एक सेगमेंट का कितना मिड पॉइंट होगा भैया, एक सेगमेंट का ओनली 1 मिड पॉइंट होता है भाई, एक सेंटर ही तो होता है, 2 थोड़ी होंगे। हाउ मेनी पॉइंट आर देयर इन इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ ढूंढ के, जहां से भी पता हो तो जल्दी कमेंट करो। हाउ मेनी लाइन आर डिटरमाइंड बाय द डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम कितनी लाइन डिटरमाइन कर सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ले लो 3 पॉइंट, ये लो 1 2 और ये 3, इन तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन कितनी हो सकती है, ओनली 1 लाइन कैन डिफाइन, तो ओनली 1 कहाँ पे दिखा, 1 और 3, तो सिर्फ एक की लाइन तो पॉसिबल है, एक यहाँ दे रखा है, ये हो गया हमारा आंसर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे देखो बड़ा कौन सा है, यहाँ पे बड़ा क्या है 5 है, छोटा क्या है -2। डिस्टेंस निकालने में के लिए बड़े में से छोटे को क्या कर लेने का, माइनस। मुझे बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। उसी तरीके से मुझे 5th वाले का आंसर बताना। अभी हमने सॉल्व किया पहला वाला क्वेश्चन, उसी तरीके से देखते कितने लोग कमेंट में आंसर बताते हैं। 2nd और 5th मैंने आपको दिया है। नाउ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इज 5 और 15, 1.5, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, सेम क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है। ये आपको होमवर्क है, फटाफट अभी बताओ, इसके पहले सॉल्व किया, अभी मतलब इसी वीडियो में सॉल्व किया है, ठीक है ना, अगर ध्यान हो तो आपको याद होगा। नेक्स्ट, ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, एंगल आर क्यू के बड़ा है, अब भी सॉल्व किया, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। देख पा रहा हूँ कि इससे पता चलेगा कितने लोग वीडियो दिल से देख रहे हैं। एक एंगल आपको 65 दे रखा है, दूसरा एंगल 95 दे रखा है, और आपको स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। 2 एंगल दे रखा है, कौन सा दे रखा है, टी दे रखा है, और आपको यहाँ पे पी दे रखा है। क्यू दे रखा है क्या, नहीं। कैसे फाइंड करेंगे बताओ क्यू को, एंगल क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 में से जो भी एंगल आपको दे रखे हैं उसको माइनस कर दो, क्योंकि सम ऑफ एंगल तो 180 होता है। तो 65 आपको दे रखा है, हाँ जी दे रखा है 65, और क्या दे रखा है 95। मुझे बताओ 95 और 65 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। 180 में से 160 गया तो कितना बच गया, 20। कितना बच गया, 20। एंगल क्यू कितना आ गया, 6। इतना काम हो गया। अब एक ट्रायंगल बनाओ, खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाओ। ये लो बना लिया। ट्रायंगल का नाम दे दो, क्या नाम है, टी क्यू पी, टी पहले टी दे लो, चलो टी पी और क्यू दे दिया। अब मुझे बताओ भाई क्यू एंगल कितना आया, क्यू एंगल मेरा आया 20 आया। एंगल टी एंगल कितना दे रखा है, एंगल टी दे रखा है 65, और एंगल पी कितना दे रखा है 95। अब मुझे बताओ सबसे छोटा साइड कौन सा होगा, सर जो 20 डिग्री के सामने वाला होगा, मतलब टीपी इज अ स्मॉलेस्ट साइज। पहला समझ लेना, टीपी सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा अपना टीपी होगा। इस तरीके से अपने को 3 साइड लिखना ना। फिर मुझे बताओ सबसे बड़ा फिर सेकंड नंबर पे कौन सा छोटा, 65 के सामने वाला साइड कौन सा, पी क्यू, तो ये सेकंड नंबर पे छोटा होगा। और सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा भैया जी, जो 95 डिग्री के सामने वाला है, जो पी क्यू है। एक मिनट, कुछ गलती किया क्या मैंने, 65 के सामने वाला पी क्यू है, और 95 के सामने वाला कौन सा साइड है, टी और क्यू। ये देखो 95 के सामने वाला कौन सा साइड है, ये टी क्यू। सबसे बड़ा साइड टी क्यू कहाँ दे रखा है, कौन से ऑप्शन में सबसे बड़ा साइड टी क्यू दे रखा है, देखो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन में। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्या आना चाहिए, पी क्यू। उसके बाद क्या आना चाहिए, पी क्यू यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ पे गलती से इन लोगों ने टी क्यू लिख दिया, मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद पी क्यू होना चाहिए। तो ये एक कंपेरिजन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन। भले एग्जाम में आए ना आए, दिमाग चलना है के लिए, दिमाग को जबरदस्त बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंगल 60 डिग्री दे रखा है, एंगल 30 डिग्री दे रखा है, एक ट्रायंगल बना लो। 90 डिग्री का ट्रायंगल क्यों बनाया भैया, 30 और 60 तो हो जाएगा 90। तो मुझे बताओ P का वैल्यू 60 है, R का वैल्यू 30 है, तो Q का वैल्यू कितना होगा 90। इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो बचा वाला एंगल 90 होना चाहिए। कि टोटल कितना चाहिए अपने को 180। तो यहाँ पे अपना एंगल Q हो जाएगा 90, एंगल P 60 दे रखा है, एंगल R आपको 30 दे रखा है। यहाँ तक खत्म है। एंगल क्यू आर, एंगल पी क्यू दिख रहा है, एंगल पी क्यू, हाँ जी दिख रहा है, एंगल पी क्यू दिख रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे एंगल पी क्यू दिख रहा है, हाँ। पी क्यू किसके सामने वाला साइड है, सर वो सामने है 30 डिग्री के सामने वाला साइड है। किसके डिग्री के सामने वाला साइड है, 30 डिग्री के सामने वाला। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है पी आर। तो मैं बता रहा हूँ दोनों केस में पहले आप ऊपर नीचे पी आर लिख दो, डब्बे में क्या लिख देना पी आर, और फिर यहाँ लिख दो इनटू, क्या लिख दो इनटू। अब मुझे बताओ पी क्यू जो साइड है 30 डिग्री के सामने वाली साइड,
30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस के होती है हाफ। कितनी होती है? हाफ, मतलब आधी, मतलब 1/2। 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस के, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी? क्यू आर, दिख रही है आपको क्यू आर, वो हो जाएगी हाइपोटेनियस के √3/2 टाइम्स। याद कर लो, यहाँ बिठा दो दिमाग में भेजे में, ठीक है? आ सकता है, आ सकता है, दुआ कर तो पक्का आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्वर्स फॉर्म। इफ टू लाइन ऑफ पैरेलल देन द स्लोप आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल तो उनका स्लोप सेम होगा, तो कॉन्वर्स क्या लिखेंगे? इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन दे आर पैरेलल। तो खत्म, तो हो गया ये भी अपना ये भी हो गया अच्छे से। अभी आगे वाले पे बढ़ते हैं। आगे वाला देखो क्या है, यहाँ पे इसको हटा देते, पहले से कर रखा, तो इसको इरेज करते हैं एंड देन मूव फॉरवर्ड। ओके चलो जाने दो, ये नहीं हो रहा है, अलग पेन ले लेते हैं यहाँ पे अपन, ये वाला। चलो, एंगल बी कितना दे रखा है आपको? एंगल बी दे रखा है 80 डिग्री। एंगल ए कितना दे रखा है? एंगल ए दे रखा है 50 डिग्री। और आपको निकालने बोला एंगल ए सी बी, मतलब आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल। ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल और ये एंगल होता है 80 और 50 का सम, मतलब इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो 80 और 50 का सम कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ए सी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए इज अ बाइसेक्टर। पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड दिख रहा है ये आपको, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का पॉइंट ए क्या है? यहाँ पे बाइसेक्टर है। और यहाँ पे ये जो ए एक्स है ना, ये क्या है? परपेंडिकुलर इस लाइन से, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे जो ए जेड है ये भी इस लाइन से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपको ए एक्स का वैल्यू दे रखा है 2, तो बताओ ए जेड का वैल्यू कितना होगा? मतलब ये वाला वैल्यू आपको निकालने बोला है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो, कैसे निकालेंगे इसको? ए जेड का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? एक बात का ध्यान रखो, ए जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, कोई भी पॉइंट, मतलब यहाँ पे ए पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ एंगल, मतलब इन साइड से क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस पे होता है। तो ये अगर 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। तो एवरी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ द एंगल। आ गया समझ में? बढ़िया सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अभी बढ़ते हैं आराम से। यहाँ पे देखो बी आर टी किधर है हमारा? बी आर टी कितना दे रखा है? 105 डिग्री। हाँ जी, दे रखा है। बी आर टी कितना दे रखा है? 105 डिग्री। आपको बोला पी आर बी निकालो, देखो पी आर बी निकालो। मुझे बताओ बी आर टी 105 है, पी आर बी कितना होगा? 180 में से 105 को माइनस करना। क्यों? बिकॉज दिस बोथ एंगल आर लीनियर पेयर। तो आप यहाँ पे आ जाएगा आपका 75 डिग्री। अब मुझे बताओ अगर ये आपका 75 डिग्री आया, ये वाला एंगल कितना आएगा? 75 डिग्री। बिकॉज क्या होगा? पहला तो होगा लीनियर पेयर से आया 75 और दूसरा होगा वर्टिकली अपोजिट विद एंगल पी आर बी के साथ में। देखो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट। ये देखो ये 75, तो ये भी कितना हो जाएगा? 75। खत्म। ए आर टी भी कितना हो जाएगा? 75। ए आर टी निकालने बोला था ना आपको, ये देखो ए आर टी। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है एंगल पी 70 डिग्री, एंगल क्यूब 65 डिग्री, एंगल आर निकालना। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से एंगल आर निकालने के लिए माइनस कर दो। किसको माइनस करोगे? दोनों एंगल के सम को। दोनों एंगल का सम मतलब कितना? 70 + 65। और इसका फटाफट सॉल्यूशन देके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता लो कितना आने वाला। 65 ना, कितना आएगा ये? फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता दो, ये कितना आंसर होगा। यहाँ पे फाइनल आंसर करना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई, देखो एक्स प्लस वाई दिख रहा है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स का और वाई का वैल्यू दे रखा है। कितना हो गया एक्स प्लस वाई? देखो 71 + 108 का वैल्यू हो गया 179। क्या 179 80 के बराबर है? क्या 179 80 के बराबर है? तो आपको ये यहाँ पे नहीं लिखना है, ये लाइन नहीं लिखना है। एक्स एंड वाई आर नॉट लिखना है, नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन एंगल का सम 180 हो। क्या इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आया? क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री आया? इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं आया। दैट्स मीन व्हाट? दिस आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है तो लाइन एम और लाइन एन पैरेलल नहीं होगा। दैट्स इट, सप्लीमेंट्री टेस्ट यहाँ पे लगा ही नहीं। नेक्स्ट, एंगल पी आर 7 दे रखा है, एंगल पी क्यू आपको 10 दे रखा है, सॉरी डिस्टेंस पी क्यू 10 दे रखा है और क्यू आर आपको 3 दे रखा है। क्या करने का? आपको बताना है पॉइंट इज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट। कौन सा पॉइंट 2 पॉइंट के बीच होगा? एक काम करो, एक लाइन बनाओ, मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा है? पी क्यू है। तो टर्मिनल में आपका पी और क्यू आना चाहिए। देखो पी क्यू बना दिया।
पी क्यू का लेंथ कितना है, और पी क्यू के बीच में देखो दो साइड जो बच गई है उनमें कॉमन साइड पॉइंट कौन सा है, कॉमन पॉइंट है आर, तो 101% आर ही हमारा इन बिटवीन पी क्यू आएगा। क्या करने का, जो भी बड़ा साइड है पी क्यू पहले बना दिया, छोटे साइड में कौन सा पॉइंट कॉमन है आर, तो आर 100% इन बिटवीन आएगा। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना और थोड़ा बहुत कुछ लिख लेना इसके बारे में, जैसा कि भैया जी पी क्यू हमारा 10 दे रखा था, बना लिया। अपने को पी आर कितना दे रखा था 7, ये कितना दे रखा था 3, तो आप ऐसा लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू, सो आर इज अ कॉमन पॉइंट, खत्म, विच इज इन बिटवीन। आपको यहाँ पे बताना है कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे पहले लिखना है इन ट्रायंगल, क्या लिखना है आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी, बराबर। अभी तो हम प्रूव कर रहे हैं ना कौन सा, फिर ट्रायंगल एंड बीच में लिखना एक्स वाई जेड, पहला लाइन आप ये लिख दोगे, हाँ जी लिख देंगे, कोई समस्या थोड़ी है। अब साइड ए बी दिख रहा है, साइड ए बी, हाँ जी दिख रहा है। साइड ए बी किसके बराबर होगा, साइड ए बी होगा एक्स वाई के बराबर, देखो साइड ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी एंगल वाई के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख दोगे एंगल बी मेरा एंगल वाई के बराबर हो गया। ये दोनों चीजें कैसा पता चली भैया, गिवन दिया हुआ डायग्राम में देखो ना, सेम टू सेम दिया हुआ, तो लिख देंगे डॉट डॉट करके गिवन। फोर्थ वाला देखो अभी अच्छे से, फोर्थ वाला साइड देखो बी सी दिख रहा है, किसके बराबर हो जाएगा, वाई जेड के बराबर, तो यहाँ पे आपका बी सी हो गया किसके बराबर, वाई जेड के बराबर। ये भी क्या है, गिवन। ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा साइड हो गया, तो एंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एस ए एस। आ गया समझ में, सिंपल कर लोगे एग्जाम में 100%। बाद में कमेंट में आके बताना सर मजा आ गया पेपर सॉल्व करके। तो यहाँ पे दे रखा है आपको एफ और ए, तो पहले एक ट्रायंगल बना दो, ट्रायंगल के तीनों साइड के नाम दे दो एफ ए और एन। एंगल एफ कितना दे रखा है 80 डिग्री, एंगल ए कितना दे रखा है, और एंगल एन हमें पता नहीं, तो एक काम करते निकाल देते 180 में से दोनों एंगल को माइनस कर लेते ऐड करके, तो 180 में से 120 हो गया, कितना आ गया, एंगल एन का वैल्यू 60 डिग्री। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा साइड कौन सा होगा, जो सबसे बड़े वाले एंगल के सामने है, तो सबसे बड़ा साइड हो गया हमारा ए एन। सबसे छोटा साइड कौन सा होगा, छोटेस्ट साइड कौन सा होगा, जिस छोटेस्ट एंगल के सामने है, तो 40 डिग्री के सामने क्या है, एफ और एन, तो एफ एन हो गया अपना छोटा साइड। आ गया समझ में, वेरी गुड। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं भैया, प्रैक्टिस कर लो पेपर की मेरे साथ में। अब देखो वापस से ये क्वेश्चन देखो यार, 30 60 90, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बना दिया। इसमें एक एंगल का नाम दे दो 30 डिग्री, इसमें एक एंगल का नाम दे दो 90 डिग्री, 90 तो इधर नीचे बन गया ना, 60 डिग्री और ये 90 नाम दे दो। 60 डिग्री का मतलब P, 90 डिग्री का मतलब Q, और ये हमारा हो गया R। अब एक ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ PR, ये क्या लिखा हुआ PR, मतलब ये हाइपोटेनियस लिखा हुआ, करेक्ट है। 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस की कितनी होती है, आधी होती है। निकालना क्या है, PQR, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो QR से, कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू PQ। मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट डब्बे में आंसर लिखना है, 2 इंटू PQ। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, PQ का वैल्यू कितना दे रखा है A, तो मुझे बताओ PR का वैल्यू कितना आ गया 2 है, तो देखो PR का वैल्यू अपना आ चुका है 2A, और PQ का वैल्यू तो दे रखा था कितना A। आगे समझ में। अब मुझे बताओ यहाँ पे QR दिख रहा है, QR किसके सामने वाला साइड है, 60 डिग्री के सामने वाला साइड। 60 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस के कितना होता है, √3/2 टाइम्स। निकालना क्या है QR, तो √3/2, और मुझे बताओ PR यहाँ से कितना आया, 2A आया, कितना आया 2A। आगे समझ में, 2 से 2 कैंसल, फाइनल आंसर आ गया √3 इंटू A। कैसा लगा, मजा आया पक्का 100%। बहुत सिंपल है भैया। यहाँ पे देख लो, अभी L और M पैरेलल दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, L एंड M पैरेलल है, गिवन है, और N क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है। एंगल A और एंगल B को आपको बराबर बताना है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये यहाँ पे। अब मुझे बताओ एंगल A किसके बराबर, एंगल A और एंगल C, ये दिख रहा है लीनियर पेयर, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यहाँ पे लिखोगे लीनियर पेयर। आगे समझ में, एंगल B और एंगल C दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल R सप्लीमेंट्री, क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल R सप्लीमेंट्री। क्या ये दोनों 180 के बराबर है, तो क्या अगर मान लो राइट हैंड साइड 180 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगा, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे A + C और यहाँ से लिख देंगे B + C।
यहाँ पे देखो सी से सी कैंसल, क्या बच गया ए और बी। यहाँ पे पीछे एंगल लगाना मत भूलना, इस तरीके से आपको एंगल लगाना है। तो ये हमारा जय माता दी प्रूफ हो गया। कोई डाउट? बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें से आपको पी क्यू वैल्यू 10 दे रखा है, ये दे रखा, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक काम करते लो, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। नहीं बनाया क्या? मैं अभी बनाना पड़ेगा। ये लो बना लिया। अब ये पी क्यू आर, अब मुझे बताओ पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? 10। लो, क्यू आर का वैल्यू 12, पी आर का वैल्यू 8। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? 12। सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? पी। पी एंगल होगा मेरा सबके बड़ा। लो हो गया। फिर सब उसके बाद कौन सा वैल्यू बड़ा है? उसके बाद है हमारा 10। 10 के सामने कौन सा एंगल है? आर। तो फिर होगा हमारा आर एंगल होगा। और सबसे छोटा एंगल 8 किसके सामने? क्यू के सामने। सबसे छोटा एंगल हो जाएगा क्यू। तो बढ़ा दिया। आपका ग्रेटेस्ट एंगल हो गया पी और आपका स्मॉलेस्ट एंगल हो गया क्यू। तो लिख देना ग्रेटेस्ट एंगल इज पी एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज क्यू। और रीजन लिख देना एंगल अपोजिट टू बिगर एंगल साइड, एंगल अपोजिट टू बिगर साइड इज बिगर, एंगल अपोजिट स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। खत्म। कोई डाउट है? अब देखो यहाँ पे जी क्या दे रखा है भैया जी? ये जी है ना, ये जी है हमारा कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। मतलब जी हमारा क्या है? सेंट्रॉइड। कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन को ही अपन क्या बोलते हैं? नहीं पता तो ध्यान लो, सेंट्रॉइड बोलते हैं। जहाँ पे ये जो मीडियन दिख रही है आपको, मीडियन मिलती है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करती है 2:1 में। मतलब ये जो एजी दिख रहा है आपको, एजी, और ये जीटी दिख रहा है, ये जीटी, इनका रेशो हो जाएगा 2/1। याद करके जाओ, पीजी अपॉन जीटी क्या हो जाएगा? 2/1। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अब मुझे बताओ जीटी का वैल्यू कितना दे रखा है? जीटी का वैल्यू देखो भैया जी 2 दे रखा है, दिया हुआ है। अब क्या करोगे? 2 को यहाँ से इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 यहाँ चला गया। तो यहाँ पे बताओ पीजी का वैल्यू कितना आ गया भैया जी? पीजी का वैल्यू आ गया 4। तो यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से नीचे 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पीजी इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। पीजी का वैल्यू 4 आया। अब देखो पीटी भी निकालने बोला है, तो कैन आई से दैट पीटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पीजी प्लस जीटी। ये देखो ना, पीजी प्लस जीटी। पीजी का वैल्यू कितना है? अरे भैया यहाँ पे देखो पीजी का वैल्यू दे रखा है कि अपन ने निकाला, हाँ निकाला अपन ने 4। और जीटी का वैल्यू कितना देखो यहाँ पे दे रखा है, कितना है? 2। तो आंसर बताओ फाइनल में कितना आ गया? 6। आ गया समझ में? बड़ा सिंपल था। सॉल्व एनी 3। देखो ये बड़ा वाला क्वेश्चन है, फेवरेट है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, टकाटक क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा फटाफट बताऊंगा। देखो NET दिख रहा है? हाँ भैया एन की तरह NET कितना डिग्री है? 100 डिग्री। लिख लो यहाँ पे, लिख लो 100 डिग्री। NET कितना है? 100 डिग्री। फिर यहाँ पे EMR दिख रहा है? हाँ EMR कितना डिग्री दिया हुआ है? 140 डिग्री। इतना समझ लेना यहाँ पे एक बात को, ये 140 डिग्री होगा वो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि ये रिमोट इंटीरियर एंगल है। ये 100 डिग्री होगा वो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि इस एंगल के लिए इन दोनों का सम होगा। मैंने गलत थोड़ा सा बता दिया। हाँ वापस, यहाँ पे कितना डिग्री आएगा सर? 100 डिग्री आएगा। यहाँ पे कितना डिग्री आएगा? 140 डिग्री आएगा। तो यहाँ बताओ ये जो एंगल है हमारा, ये वाला कौन सा वाला एंगल? एक्स। पहले देखो NET प्लस MET। देखो NET कहाँ पे? NET। और M और दूसरा क्या है? MEN कहाँ पे? ये रहा। ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बन रहा है? ये दोनों एंगल कैसे है बताओ? लीनियर पेयर दिख रहा है क्या? लीनियर पेयर। तो 100 प्लस MEN कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद MEN का वैल्यू कितना आएगा? 80 डिग्री। और क्या मैं बोल सकता हूँ MEN का मतलब मेरा Y था? हाँ जी, MEN का मतलब मेरा क्या था? Y तो था। तो यहाँ पे हमारा Y का वैल्यू कितना आ गया? Y का वैल्यू आ गया हमारा 80 डिग्री। कोई डाउट? आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। रिमोट इंटीरियर एंगल EMR दिख रहा है आपको? EMR ये रहा, EMR का रिमोट इंटीरियर एंगल क्या है? ये Y और X है। तो EMR का रिमोट इंटीरियर होगा X प्लस Y। अब मुझे बताओ X प्लस Y इक्वल टू कितना हो गया? 140, क्योंकि ये 140 है यहाँ पे। अब Y का वैल्यू कितना आया था? 80 डिग्री। इसको इधर भेजो, X का वैल्यू आ गया 60 डिग्री आ गया। लो X का वैल्यू भी हमारा आ गया 60 डिग्री। और Y का वैल्यू कितना आया था? 80 डिग्री। तो Z का वैल्यू आप निकाल दोगे, कितना आएगा? 40 डिग्री। कैसे आएगा? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेट्स से कमेंट करो फटाफट, कितना आएगा? नेक्स्ट मस्त क्वेश्चन, फेवरेट है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है यार। यहाँ पे ABC आपको निकालना। अब मुझे बताओ ये 70 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर B का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। ये 100 डिग्री है, तो C का वैल्यू कितना होगा? सर
ये होगा 80 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है लीनियर पेयर। दिख रहा है आपको लीनियर पेयर? अरे दिख रहा है क्या लीनियर पेयर? हाँ जी। तो क्या करूँगा 180 माइनस 100 कर दूंगा और आप क्या लिख दोगे, बहुत आर इन लीनियर पेयर। सर ये 70 आया, ये 80 आया, तो ये कितना आएगा भैया जी बताओ? 70 प्लस 80 कितना होता है? 150। तो ये बचा हुआ कितना 30, क्योंकि सम ऑफ कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। कोई डाउट? आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी मस्त क्वेश्चन है ये भी। मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 5 times the measure of the smallest angle and measure of the other is 6 times the measure of the smallest angle। मान लो कोई एक स्मॉलेस्ट एंगल है, तो लेट्स से कि मैं मानता हूं यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल को x। तो एक एंगल क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल के 5 गुना है। तो एक एंगल है स्मॉलेस्ट एंगल मतलब x के 5 गुना। हाँ जी, एक एंगल को आपने x माना, तो दूसरा एंगल हो जाएगा स्मॉलेस्ट के 5 गुना, और तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट के 6 गुना। और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अरे ट्राइंगल के तीनों एंगल है तो 180 तो होना ही चाहिए ना। मतलब सिंपल है भैया जी, जो एंगल का रेशो है 1:5:6 है। अगर x हटा देते हो ना तो 1:5:6 है साइड का रेशो। सम ऑफ एंगल का रेशो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 180 डिग्री। सबका सम आ गया 12, 12 से डिवाइड कर दिया, 180 डिवाइड में 12 आ गया 15। x का वैल्यू 15 आया। पहला एंगल क्या था हमारा x, तो x का वैल्यू 15, तो पहला एंगल। दूसरा एंगल क्या था 5x, तो मुझे जो भी x का वैल्यू 15 आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 75। तीसरा एंगल कितना है 6x, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 90 डिग्री। इस तरीके से हमने एक एंगल के तीनों एंगल निकाल चुके हैं एक ट्राइंगल के। ठीक है, अब मुझे बताओ ये है 75 डिग्री, तो मुझे बताओ ये एंगल x कितना होगा। अगर ये L और M पैरेलल दिया है, तो दिया है क्या चेक करो, यस दिया हुआ है। तो ये अगर आपका 78 है तो ये भी कितना होगा 78। कैसा रीजन बताओ सर? अल्टरनेट एंगल। तो आप x इज टू लिख दोगे 78 और रीजन लिख दोगे अल्टरनेट एंगल। समझ में आया? ये 120 डिग्री है, 102 डिग्री है, तो ये y भी कितना होगा 102 डिग्री। y भी कितना होगा 102 डिग्री। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या आसान था, क्या मजा आ रहा है। ओके, सिंपल तरीका। नेक्स्ट, सबसे फाइनल, मेरा फेवरेट। देखो भैया मजा आने वाला इस वाले क्वेश्चन में। तो पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है। उसमें आपको बीसी दे रखा है, आपको एंगल बी दे रखा है, और AB प्लस AC दे रखा है 9। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। AB प्लस AC कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। इतना ध्यान रखो। पहले देना है ट्रायंगल के तीनों साइड में से कौन सा साइड आपको दे रखा है BC दे रखा है। कितना दे रखा है BC 6.3। स्केल ले लो, ले लिया सर। स्केल के मदद से आपको साइड ड्रॉ करना है 6.3 का। कौन सा साइड ड्रॉ किया हमने BC। कौन सा साइड ड्रॉ किया BC, नाम दे दिया। अब B पॉइंट पे रख के आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 75 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो मान लो 75 डिग्री यहाँ पे है कहीं प्रोटेक्टर के ऊपर, तो यहाँ से एक लाइन जाने देना है। तो ये देखो ये लाइन 75 डिग्री का लाइन गया क्या 75 डिग्री का लाइन? बढ़िया से, हाँ जी गया। अब क्या करना है, AB प्लस AC कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। कंपास लो, प्रोटेक्टर बी पॉइंट पे रखो, उसका पिन कहाँ रखो बी पॉइंट पे लिया ये वाला इसको, और कहाँ रखा बी पॉइंट पे रखा, और बी पॉइंट पे रख के इस वाली लाइन के ऊपर 9 सेंटीमीटर का एक आर्क मार दो। कितने सेंटीमीटर का 9, कहाँ से बी पॉइंट से मार दिया। अब इस बी पॉइंट को कनेक्ट कर लो बढ़िया से। ये देखो ये वाला आर्क है, ब्लू वाले पे ध्यान दो। बी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो हमारे किससे सी से। एक मिनट थोड़ा सा इसको आगे करते फटाफट। हाँ, किससे कनेक्ट कर दो सी से। तो देखो इस पॉइंट को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, लेट्स इसका नाम डी दे देता हूँ। डी पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर दिया सी से। अब क्या करना है, ये जो आपने कनेक्शन बनाया है ना, इसके ऊपर ड्रॉ करना एंगल बाइसेक्टर। तो कंपास ले लो और सी पे रखो। सी पे रखने के बाद आप एक ऐसा डी पे रख के एक आर्क इधर मारो, एक आर्क इधर मारो, फिर सी पे रखो कंपास को और एक आर्क नीचे मार दो। देखो इस तरफ ऐसे आर्क मार दो और एक आर्क मार लो आप इस तरफ। ये दोनों पॉइंट मिला, ये देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ दोनों से एक लाइन जाने दो। ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। जहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर मैच कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपका देखो बी और सी बन गया, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका ए, और इन दोनों ए और सी को आप ज्वाइंट कर दो, तो ये आपका बन गया ट्रायंगल ABC। तो इतना बेहतरीन तरीके से जो मैंने आपको भी आंसर बताया ना, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनल रिजल्ट कुछ आपको ऐसा दिखेगा, सेम बना कि नहीं बना, सेम बना कि नहीं बना, फाइनल रिजल्ट कुछ आपको ऐसा दिखेगा। आगे समझ में। नेक्स्ट आपको पूछा है कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ AC एंड PQ। पहले एक बात ध्यान दो, ए दिख रहा है आपको ए, हाँ भैया ए P के बराबर है। बी दिख रहा है बी आपको
क्यू के बराबर, क्या दोनों 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री लिख देना। ए और पी के बराबर है, हाँ जी गिवन है, डायग्राम में गिवन है ना। और देयरफॉर ऑटोमेटिकली सी आर के बराबर होगा कि होने पड़ेगा। अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल सेम होगा। तो एंगल सी और एंगल आर भी यहाँ पे सेम हो गया। कौन से टेस्ट से दोनों एंगल ट्रायंगल सिमिलर है? ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट? और आपको पता होगा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड बताओ, इसका क्या है? ए बी। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अपना ए बी, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा? पी क्यू। क्या आ जाएगा? पी क्यू आ गया। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा साइड है? बी सी। दिख रहा है आपको? बी सी। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले पी क्यू आर में कौन सा है? क्यू आर। लिख दो नीचे। उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा है? ए सी। तो यहाँ पे कौन सा है? पी आर। लेकिन एक बार ध्यान रखना, पहले आपको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, देन यू कैन राइट दिस रेशियो। आ गया समझ में? ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 3। पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है? कुछ भी नहीं, निकालना है पी क्यू। मतलब अपने को यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, निकालने बोला है पी क्यू। दिख रहा है? बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 4। क्यू आर का वैल्यू कितना है? 8। ए सी का वैल्यू कितना है? निकालना है। देखो ए सी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। पी आर का वैल्यू कितना दे रखा है? 10। क्या आपको यहाँ से पी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा? इनका रिलेशन लगा के? हाँ जी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो पी क्यू को इधर भेजो, भेज दिया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पी क्यू हो गया। और 8 को भेज दो इधर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 24। 24 को 4 से डिवाइड कर लो, कितना आंसर आ गया? 6। तो पी क्यू का आंसर आ गया 6। उसी तरीके से इन दोनों का यूज़ करके 10 को इधर भेजो, भेज दिया, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 10 कर लो अच्छे से। ये 4 1 हो जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? एसी का वैल्यू भी आ गया अपना 5। इस तरीके से हमने इतना बड़ा पेपर, 50 मार्क्स का खतरनाक वाला पेपर, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, हमने सॉल्व कर लिया है। प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर कम है, आगे भी मुझे कंटेंट लाते रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो 9th वालों ने सपोर्ट किया ना भाई, सैल्यूट है। सब्सक्राइबर आपने बढ़ाए हैं और अभी आगे भी आपको सपोर्ट करते रहना इसी तरीके से। अभी सब्सक्राइबर अपने कम ही है, अपने को 10 के 100 के पार करते रहना है। तो या सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, वीडियो को लाइक कर लो। और मैंने जैसा बताया 100 लाइक के बाद ये पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। और इतना गारंटी, ये वाला पेपर जो अपलोड कर रहा हूँ और ये वाला पेपर करने के बाद आई डोंट थिंक कि आप पेपर में 30 से कम लाओगे, 30 मार्क्स से कम। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएंगे, ऐसा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।